बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा काना लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला। अरबी हो कि अजमी हो, फ़ारसी या फ़लस्तीनी, हम एक है सब मुस्लिम, दुनिया को बता देंगे। आज से 2 दिन खबर न्यूजीलैंड के अंदर मस्जिद के अंदर दाखिल होकर जो ईसाई दहशतगर्द अंधाधुंध गोलीबारी किया और उसकी बाज़ाब्ता फिल्मबंदी की गई ताकि उस फिल्मबंदी के ज़रिए मुसलमानों के अंदर बेचैनी, एहसास कमतरी और मायूसी पैदा करने के लिए, और उसको जो दहशतगर्दी मचाया, जो दहशतगर्दी किया उसने, अक्सर मीडिया ने उसको शूटिंग का नाम दिया गया, सैको का नाम दिया गया। उसने दहशतगर्दी की है, लेकिन उसको दहशतगर्दी करने के बावजूद उसे दहशतगर्द के लफ्ज़ से नहीं पुकारा जा रहा। इसकी बनिस्बत दूसरे कोई अगर होते तो उसको दहशतगर्द का लेबल लगा दिया जाता, उसके ऊपर एक पहाड़ तोड़ देते। हम इसकी मजम्मत करते हैं। उसकी फिल्मबंदी के बाद और लाइव टेलीकास्ट किया और 4 घंटे तक न्यूजीलैंड की सड़क पर फिरता रहा। जुमा की नमाज के साथ फायरिंग किया, तकरीबन 42 लोगों को शहीद किया। उसके बाद 7 से 8 आदमी को दूसरी असर की नमाज के दौरान शहीद किया। यह अखबारात की रिपोर्ट है। 4 घंटे तक फिरता रहा, उन्हें लंगा नाच करता रहा दहशतगर्दी का, और उसकी बाज़ाब्ता फिल्मबंदी की गई ताकि मुसलमानों को बेचैन किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये शहादतों से मुसलमान घबराने वाले नहीं हैं। बदर से लेकर आज तक मुसलमान अपनी शहादतों के नजराने पेश किए हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक पेश करते रहेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तमन्ना थी शहादत की, और आपने एक वक्त कहा कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अल्लाह की राह में लड़ूं और शहीद किया जाऊं, दोबारा जिंदा किया जाऊं, फिर लड़ूं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार कहा। तो ये शहादत की तमन्ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, और ये शहादतों से मुसलमान डरने और घबराने वाले नहीं हैं। यहूदियों को ये मालूम होना चाहिए, नसरानियों को ये मालूम होना चाहिए, ऐसी शहादतों के से मुसलमानों के जज्बे दबेंगे नहीं, बल्कि इनके जज्बे और उभरेंगे, इनका ईमान और मजबूत होगा इंशाअल्लाह। 2 दिन कबल न्यूजीलैंड की एक मस्जिद में ईसाई दहशतगर्द बेखुसूर मुसलमान जो मस्जिद में नमाज पढ़ने थे, चुन चुन के एक को ज़ईफ़ लोगों को, छोटे बच्चों को, औरतों को शहीद कर डाला। 50 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए और कई ज़ख्मी हो गए। सारी दुनिया में सारी कौम मिलकर मुसलमानों का क़त्लेआम कर रहे हैं। इसराइल फ़लस्तीन में, लुबनान में मुसलमानों का कत्ल कर रहा, अमेरिका अफ़गानिस्तान में, इराक़ में मुसलमानों का क़त्लेआम कर रहा, ईरान और दूसरे लोग जो है सो रूस मिलकर जो है सो सीरिया में उसमें मुसलमानों का क़त्लेआम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में संघ परिवार के लोग 2002 ले लीजिए आप, गुजरात के फसादात, मुजफ्फरनगर फसादात ले लिए, मुसलमानों का क़त्लेआम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुसलमान को दहशतगर्द बताया जा रहा है, टाइटल मुसलमान को दिया जा रहा है कि मुसलमान दहशतगर्द है। सारी कौम के लोग मिलकर कई ममालिक मुसलमानों का क़त्लेआम कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई नहीं पूछने वाला है। लेकिन एक मुसलमान अगर बदले में उसका जवाब दिया, उन्हें बदला लिया, तो उसको दहशतगर्द बोलते, और मीडिया भी पूरी 3-4 दिन तक मुसलसिल उसको बताते रहती है। लेकिन इतना बड़ा वाक़या होगा, थोड़ा बताया, उसके बाद जो है सो ख़त्म कर दे। तो मुसलमानों से ये कहना चाहेंगे, सारी दुनिया में अपनी हिफाजत आप करने के काबिल रहिए। कहीं अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, मस्जिद में रह रहे हैं, तो भी आप अपनी हिफाजत करिए। नमाज़ पढ़ रहे हैं तो 10 नौजवान, अगर सिक्योरिटी नहीं रह रही, वहाँ पर पुलिस और हुकूमत आपकी हिफाजत करना नहीं चाहती, आप खुद अपनी हिफाजत करने के काबिल रहिए। 10 नौजवानों को जो है सो मस्जिद के बाहर, मस्जिद के पास, हर जगह अपनी हिफाजत करने के काबिल बनिए। जैसे इस्लाम में कुदरत ने एक लचक दी है, जितना ही उतना ही उभरेगा जितना के दबाओगे। इस्लाम दबने वाला नहीं है, इंशाअल्लाह इस्लाम गालिब आएगा। सारी दुनिया पर इस्लाम गालिब होने के लिए ही आया है और सारी दुनिया पर गालिब रहेगा। और ये इसका बदला जो ईसाई मारा, उसके ही बच्चे, उसका बाप इस्लाम कबूल करेंगे, और ऐसे दहशतगर्दों को वो लोग खुद चुन चुन के मारेंगे उन लोगों को इंशाअल्लाह। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं ये हमले की।